उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के बड़ौत की पट्टी चौधरान में देश खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर रविवार को पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मतदान के तुरंत बाद जारी हुए एग्जिट पोल पर बड़ा बयान देते हुए कहा, जब देश का राजा ही ज्योतिषी और बेईमान है तो ये एग्जिट पोल वाले क्या कर सकते हैं। राकेश टिकैत ने कहा, ईवीएम मशीन में पहले से ही सब कुछ फीड कर दिया जाता है, जो फीड किया जाता है वही तो सामने आता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए में जाने पर तंज कसते हुए कहा कि भागते भूत की लंगोटी पकड़ी है, अब सरकार में शामिल होंगे तो किसानों के ट्रैक्टर को 10 साल वाले नियम से मुक्ति दिलाएं। जयंत चौधरी उन्होंने कहा, सरकार किसी की भी हो, एमएसपी सहित किसानों के तमाम मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। हम अब आदिवासियों के मुद्दों पर भी संघर्ष करेंगे। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, बड़े स्तर पर पेड़ काटे जा रहे हैं, इसलिए गर्मी पड़ रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव को भी घेरे में लेते हुए कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा 80 से 90 सीटें जीत रही थी और प्रमाण पत्र 255 विधायकों को दिए गए। ये कहाँ का न्याय है। अब तो देश के जज भी कहने लगे, हम सबको न्याय देते हैं पर हम अपने आप को न्याय नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, देश में तानाशाही चल रही है जो देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है। तो साहब एग्जिट पोल आ गए, तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है, 350 पार 400 के नजदीक। राकेश टिकैत साहब क्या मानते? देखो, हमने तो पहले कहा था, जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उसने कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आया जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहां जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा, कौन सी मशीन कहां जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहां का माहौल है भाई। जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें। चौधरी साहब, आपका मानना यह है कि जो तमाम भाई सब कुछ है, हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा, जहां पर बड़ौत में हम हैं यहाँ पे देखा, यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे, सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ भ्रांति नजर आ रही है क्या? भाई जनता वोट दे नहीं रही और सब कह रहे कि भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी की। ठीक है साहब, आपने 7वें चरण के आसपास जो है आह्वान किया कि भाजपा को वोट नहीं देना। नहीं, ये संयुक्त मोर्चे का पूरा वो है और सब लोग लगे हुए भी थे पहले, जिसको जहां देनी हो दे लगा। लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये कहा कि आपने किसी के लिए कह दिया, तो हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं था ना, हमने किसी के लिए कहा। लेकिन उनको कुछ लगा होगा कि जो चौटाला परिवार है वे लड़ रहे थे, किसी ने पूछा पत्रकार ने जी, हम या गांव के लोगों ने जी हम तो उसको वोट देंगे, मका भाई उसको दे लो, जो डाल दी थी। वो संयुक्त मोर्चे का बयान पूरा था, संयुक्त मोर्चे ने ये कहा था, तो खास करके उसका असर यहाँ पे देखने को मिला भी है। सरकार हैट्रिक की तरफ जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता होने, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ा किसान आंदोलन आपने लीड किया, आगे रणनीति है? देखो, हमारा तो किसी की भी सरकार बने, हमारा कर्जा माफी का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट का सवाल है, हमारा जो एमएसपी गारंटी कानून है वो सवाल है। अभी बात जैसे पर्यावरण की बात हो रही, गर्मी बढ़ रही, सरकार को कोई मतलब इस चीज से नहीं है दुनिया में गर्मी बढ़ो, ये तो जंगल काटेंगे। हमारे यहीं के पेड़ लगे, जंगल बचे, जो आदिवासी की पूरी लड़ाई है वो लड़ाई लड़ेंगे।
हम हर स्टेट के जो इश्यू होंगे वहां पर सरकार किसी की भी हो, स्टेट और सेंट्रल स्तर पर लड़ाइयां लड़ी जाएगी। हमारा सरकारों से संबंध नहीं है, हमारा सरकारों की गलत पॉलिसी से संबंध है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। जो भी सरकारें होंगी अगर वो गलत फैसले देगी तो उसके खिलाफ आंदोलन होंगे। पॉलिटिकल पार्टी का आपने जिक्र किया, आपके आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभागी रहने वाले जयंत चौधरी आज सरकार के पाले में संभवतः मंत्रिमंडल में भी होंगे। हाँ चले जा भाई तो भागते भूत की लंगोटी सरकार की, जिसके हाथ तो लग जा भाई कब जा ले उसे तो। लेकिन अधर्म में छोड़ के ये क्षेत्र तो पूरा, इस क्षेत्र के भरोसे पूरा देश है। जैसे हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ बेल्ट, राजस्थान की, दिल्ली के लगभग 300-400 किलोमीटर के राउंड अप, ये अगर संगठन मजबूत रहेंगे यहां पे, देश के किसानों के भाग्य का फैसला इन्हीं क्षेत्र से होता है। नहीं, संभावित सरकार में जयंत चौधरी का शामिल होते हैं तो किसानों के भले की कुछ संभावना भाई करवा दे, भला करवा दे कुछ। ये जो बढ़ोतरी की गाड़ी है, पहले ये गाड़ी के कानून बदलवाए थे। ये गाड़ी चली 1 लाख किलोमीटर, इनकी गाड़ी 10 साल इसको हो गए और यह गाड़ी अब चल नहीं सकती। जज की गाड़ी, जज यहां के जजों ने ये कहा, दिल्ली के और वहां के कुछ जज मिले, उन्होंने कहा जी हम सबका फैसला कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुनने वाला कोई देश में है? हम अपनी बात नहीं कह सकते, हम दूसरों का न्याय कर सकते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह सकते। जज की गाड़ी, वकील की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, जो 10 साल पुराना जो कटान में आएगा किसान का ट्रैक्टर, ये पूंजीवाद देश में हावी होगा। जो दुनिया की पॉलिसी है वो चलेगी। ये एक बड़ी साजिश ही नहीं की है, इन्हें कोई छोटी साजिश मत मान लो। एक नाम पर इन्होंने वोट लिया, फिर उसकी खिलाफत हुई एक ही आदमी की, कि ले भाई मोदी की बहुत खिलाफत हो रही। भाई आम लोगों में यह है कि भाई ये हट जा तो दूसरा बन जा, तो इसका मतलब पॉलिसी तो वही है, कह ले जी दूसरा प्रधानमंत्री कोई बन जाएगा, अजी उसके वो तो नफरत खत्म हो जाएगी। हमारी पॉलिसी से खराब भी है। जो पॉलिसी बनेगी सरकारों की, अगर गलत पॉलिसी है तो उसका विरोध होगा। ये किसी और को बनाएंगे, पॉलिसी तो वही रहेगी। जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद दुनिया में हावी होता जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने लगातार जो है मंचों से कहा है और योगी जी का उदाहरण दिया, योगी मॉडल बुलडोजर। अच्छा बुलडोजर भाई, ये जेसीबी कहीं अगर खेत में चलती पा जा, अगर किसान की खेड़ी पावे तो वह बंद होगी, वह कहीं खेत में पा जाए तो बंद होगी, और वह मकान ढाती पावे तो उसको सम्मान। क्या लगता है आपको, क्या इस तरह कानून व्यवस्था दुरुस्त रह सकती है? देखो दबाव में नहीं, वो ठीक है कि कुछ व्यवस्थाएं ठीक रही है। जो जबरदस्ती गुंडागर्दी होती थी तो उस पर लगाम लगा है, वो तो ठीक बात है, वो लगना चाहिए। सरकार है तो कानून बना है तो लगना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती का नहीं। कानून का शिकंजा दूसरों पे भी हो, या अपनी पार्टी वालों को छोड़ दोगे दूसरों पे रगड़ा करोगे, इन्हीं की कौन सुन रहा है? योगी की योगी जी तो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सुने तो जाए ना दिल्ली वाले इसकी भी नहीं सुनते।